नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो यूपी पुलिस के लिए वो यूपी पुलिस ओरिएंटेड है। तो जो भी छात्र यूपी पुलिस के तैयारी करते हों वो कृपया इस सेट को ज़रूर लगाएं। साथ ही साथ इस सेट को के बारे में बता दूं कि सेट वैसे सारे प्रतियोगी उसके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आप वीडियो को स्किप ना करके सारे सेट और सारे प्रश्नों को क्रमवार अध्ययन करिए मेरे साथ। इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही अपना प्यार भी बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखिएगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। यदि आपको बता दूं कि चार्ल्स ग्रांट ऑप्शन में ना हो तो आप लॉर्ड मैकाले को टिक कर सकते हैं। किसको? लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले को भी भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। किंतु जो चार्ल्स ग्रांट थे, इन्होंने कहा था कि भारत, ये भी जो है भारतीयों के एक समर्थक थे जो कि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो, और इन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने के साथ ही साथ उनके साहित्य का भी अध्ययन करने को कहा था। तो इसमें चार्ल्स और लॉर्ड मैकाले नहीं, इसलिए आप चार्ल्स ग्रांट सही उत्तर आ पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ। तो उड़ीसा जो है बिहार से यह सन 1936 में पृथक हुआ। इससे पहले आपको बता दूं कि जो बंगाल है, बंगाल का ही बिहार तथा उड़ीसा जो है बंगाल का हिस्सा था। किंतु 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार अलग होता है। बिहार में उस समय उड़ीसा भी था, ठीक है। और 1936 ईस्वी में उड़ीसा फिर एक सेपरेट राज्य बनता है, बिहार से अलग हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती जो है कांड के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। और ये काकोरी जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ही साथ कौन कौन इनके साथी थे? तो राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला भी थे। इस कांड के बाद जो है इन तीनों को पकड़ा गया था और इन्हें फिर फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दी गई वो अशफाक उल्ला खान थे, ठीक है। चलिए आगे देखें कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है। तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती को माना गया है, ठीक है। चलिए आगे देखें, किसने पाटलिपुत्र यानी पटना को पोलीब्रोथा कहा। तो पाटलिपुत्र को जो है पोलीब्रोथा मेगास्थनी जी ने कहा था। और मेगास्थनी जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति किसने लागू की। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था। तो ये लागू करने वाला जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसे जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा गया था। और यह जो है मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी का जो एक विश्वसनीय था, काफ़ी और शक्तिशाली सेनापति था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को कि गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया। तो गुजरात विजय के याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। और बुलंद दरवाजा कहाँ है? यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और गुजरात विजय के समय ही अकबर ने पहली बार क्या देखा? पहली बार समुद्र देखा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा। तो गुजरात विजय के समय ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, ठीक है। आगे देखिए, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने प्रारंभ किया। तो दीन इलाही नामक जो नया धर्म है अकबर ने प्रारंभ किया। और जो इसके प्रथम अनुयायी था, यानी दीन इलाही धर्म को जो अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति था वो था कौन? बीरबल। याद रखिए, वो बीरबल था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि दहसाला बंदोबस्त किसने शुरुआत की। दहसाला बंदोबस्त को जो है टोडरमल ने शुरू किया था। और यह जो था अकबर का क्या था? राजस्व मंत्री था। कौन? टोडरमल जो थे अकबर के राजस्व मंत्री थे, ठीक है, यानी वित्त मंत्री थे। चलिए आगे देखें, किससे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, यह इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। फ्रांसिसो डी अल्मोड़ा जो था, यह पुर्तगाली कंपनी का जो है यानी क्या था, प्रथम गवर्नर था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो जो जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाया था। और किसके शासनकाल में बिछवाया गया था? तो उस टाइम में जो भारत का गवर्नर था वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन? लॉर्ड, लिख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी था। और ये 1853 ईस्वी में प्रथम रेल लाइन जो है बिछाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो है यह विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन के बारे में आपको बता दूं कि जो भी भारतीय थे जिनके पास भूमि अधिक थी, यानी जो भूमि के स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति थे, उनको इन्होंने जो गरीब तबका के लोग हैं, गरीबों को यानी कि भूमि दान देने के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया। ठीक है, चलिए तो भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने किया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, 14 देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो तुलना है यह बिस्मार्क से की जाती है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था क्या था? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय जो था वह पशुपालन था। इसके साथ ही साथ व्यवसाय भी था, किंतु यदि मुख्य पूछे तो आप पशुपालन मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो जो यजुर्वेद है यह अंशतः गद्य रूप में रचित है। गायत्री मंत्र जो है यह किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। चलिए, आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे सिमुक थे। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण रचना की? यानी गाथा सप्तशती नामक जो है महत्वपूर्ण रचना की, तो यह कौन थे? तो यह हाल थे। ठीक, आगे देखिएगा कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता जो है मनु को माना जाता है। किसको? मनु को माना जाता है। अपने काल के महान संगीतज्ञ जो तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन जो थे यह अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध गायक थे। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, सिख धर्म का जो संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक जो है यह गुरु नानक को माना जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? भारत में जो सहायक संधि का जन्मदाता, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा कि भारत में जो सहायक संधि का जन्मदाता है वह लॉर्ड कौन था? वह डुप्ले था। डुप्ले क्या था? यह एक पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, किंतु जो सहायक संधि का व्यापक रूप से भारत में जिसने प्रसार किया वह लॉर्ड वेलेजली ने किया था, किंतु इसमें सहायक संधि का जन्मदाता पूछ रहा है, इसलिए आप इसका आंसर जो है डुप्ले लगाइएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर सन 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है और वहाँ पे एक युद्ध होता है जो कि सिकंदर और राजा पुरु के बीच होता है। ठीक है, जिसे हाइडेस्पिज का युद्ध कहा जाता है, जिसमें कि सिकंदर ने पुरु को हराया, किंतु उसकी वीरता को देखते हुए सिकंदर ने पुरु को उसका साम्राज्य लौटा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो जो इंडो बैक्ट्रियन थे इन्होंने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए और सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने का भी श्रेय इंडो ग्रीक लोगों को जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में किया गया था? तो उस समय जो भारत का सम्राट था वो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। और यह किस वंश से संबंधित था? तो यह कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 27 है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर सन 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय जो है भारत में किसका? तुगलक वंश का। तुगलक, उसमें भारत में किस वंश का शासन था? तुगलक वंश, लिख लीजिएगा, तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। चलिए आगे देखेंगे हम कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का जो असली नाम था वो अर्जुमंद बानो बेगम था और यह शाहजहां की पत्नी थी, जिसके मृत्यु के बाद
इनकी याद में शाहजहां ने क्या करवाया, आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया, तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया और यह सिखों के 5वें गुरु थे। कौन? 5वें गुरु थे। ठीक, आगे देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर था। निम्नोक्त में कौन सा युद्ध है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व पर प्रारंभ किया, तो यह जो प्लासी का युद्ध हुआ था सन 1757 ईस्वी में, इसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करने का एक द्वार यानी मार्ग खोल दिया। ठीक है, तो अंग्रेजों के लिए प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध था। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में होता है, इसने भारत में अंग्रेजों का शासन को अस्थायित्व कर दिया कि यहाँ से अंग्रेज और शासन जो करने का मार्ग था वो प्रशस्त कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे हम कि हर्यक वंश के जो किस शासक को कुणिक कहा जाता है। तो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, किंतु कुणिक जो है नाम था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु जो था बिंबिसार का पुत्र था। तो कुणिक किसे कहा जाता है, अजातशत्रु को जो है कुणिक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक महापगम नंद था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए और जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। तो जो समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर वी.एस. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जिंदा पीर जो है वो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। और यह जो है कट्टर हिंदू विरोधी एक शासक था, मतलब साम्राज्य विस्तारवादी शासक भी था। ठीक है, आगे देखेंगे कि मयूर सिंहासन जो था, जिसको कि किसने बनवाया था, मयूर सिंहासन, इसको शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में बनवाया था, जिसे हम तख्त ताउस के नाम से भी जानते हैं। पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था वह कौन था, तो याद रखिएगा अंतिम मुगल बादशाह जो कि तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन में बैठा हुआ मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि वेदों की ओर लौटो किसकी नारा है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, तो यह नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था यह नरेंद्र नाथ दत्त था। और इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में शिकागो में जो कि हुआ था, उसमें विश्व में भारत की छवि को एक प्रखर रूप से रखा था। और जो अपना देश भारत है, इसकी जो है संकल्पना को पूरे विश्व पटल पे उजागर किया था। ठीक है, तो ये अपने इस सम्मेलन के लिए काफ़ी ये जाने जाते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो जे.वी. कृपलानी थे। ठगों के दमन का श्रेय किसको जाता है, तो यह लॉर्ड कर्नल स्लीमेन को जाता है ठगों के दमन का श्रेय। आगे देखेंगे जैन परंपरा के अनुसार महावीर को कौन से तीर्थंकर थे, तो आप लोगों को जैसे पहले बताया कि 24वें तीर्थंकर थे। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो अल-बरूनी जो है यह महमूद गजनी के साथ भारत भी आया था और महमूद गजनी के शासनकाल में यह इतिहासकार रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं, तो वर्तमान में भी विजयनगर के साम्राज्य आपको हम्पी में देखने को मिलेंगे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज यह क्या थे, तो यह जो है 8 तेलुगु कवियों का एक गुट था जिसे हम अष्टदिग्गज कहते थे। इसी में से एक थे तेनालीरामन। तेनालीरामन इसी में से एक
कवि थे, ठीक है। जो कि अष्टप्रधान की यदि चर्चा करें, अष्टप्रधान, तो याद रखिएगा अष्टप्रधान जो है शिवाजी के शासनकाल में रहता था, जो कि एक मंत्रियों का, जो कि 8 मंत्रियों का एक समूह था, ठीक है। चलिए, तो अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान आप समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ। आगे देखेंगे बीबी का मकबरा। भारत में बीबी का मकबरा जो है स्थित है कहाँ? तो भारत में जो बीबी का मकबरा है वो औरंगाबाद, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में स्थित है। यह जो है किसने बनवाया था? तो इसको औरंगजेब ने बनवाया था, और औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी के याद में इस मकबरे को बनवाया था। इससे कोशिश किया गया था कि ताजमहल की तरह ही बनाया जाए, किंतु यह ताजमहल की तरह नहीं बना, इसलिए इसे हम घटिया ताजमहल का भी संज्ञा देते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो आज का जो सेट था काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा बताएं कि आपको कैसा सेट लगा, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। और इसी तरह से आप यदि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर विस्तृत तरीके से यूपी पुलिस और बिहार पुलिस को की जो तैयारी है कराई जाती है, प्रैक्टिस सेट लगवाए जाते हैं, टॉपिक वाइज वीडियो बना के कोशिश किया जाता है कि आपको हेल्प पहुंचाया जाए। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें पसंद आई होगी। यदि पसंद नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।